essay writing, one of the most complex module. देखा जाए तो there are a lot of things that are very complex, but yes, this is one of the complex when it comes to your writing part. रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग तो तब भी हो जाती है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ गाइड ऑन दैट, बट इसमें गाइड नहीं मिलता है. व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस सिनेरियो? क्या करेंगे जो वी आर गोइंग टू वी विल बी एबल टू राइट अ गुड ऐसे? क्या नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे ऐसे खराब हो सकता है? अगेन there are a lot of questions, there are a lot of answers to that as well, but that what proves to be the best one is your strategy towards it. If you're going to opt for a good strategy, of course you're going to write a good essay, but अगर आपकी strategy गलत है, कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है. So what is a good strategy? Now today I'm going to deal with how to properly write an introduction in the essay. We are going to start by one ऐसे एकदम से सब start नहीं करेंगे, right? So क्या है ऐसा? What are we going to deal with it? Why it is important? Introduction इतना important क्यों है? मैम पैराफ्रेज ही तो करना है क्वेश्चन को, और तो क्या ही करना है. पैराफ्रेज नहीं करेंगे तो कॉपी पेस्ट कर देंगे. हाउ दैट इज गोइंग टू मेक डिफरेंस? बहुत डिफरेंस फ्रेम होता है. सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? क्यों? Whenever an examiner checks your answers, it's really very important कि आप एग्जामिनर को हुक कैसे करते हो अपने ऐसे में. What makes your essay interesting? आपके जैसे there are लाखों बच्चे who are going to write essay on a daily basis in their IELTS examination, but सबको 9 बैंड्स नहीं मिलता है, सबको 5 भी नहीं मिलता है. क्यों? वो डिफरेंस आ रहा है ना, वेरिएशन आ रहा है. देर आर चांसेस, देर आर मेनी ऑफ यू हु आर गोइंग टू राइट द एसे ऑन द सेम टॉपिक, तब भी आपका ऐसे डिफरेंस है. केटर कर रहे हो सेम टॉपिक पे, सेम क्वेश्चन टाइप पे केटर कर रहे हो, स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सबने सेम ही रख रखा है, सब पढ़ के आए होंगे, तो सबके आंसर्स अलग अलग कैसे आ रहे हैं? सो देर आर मल्टीपल रीजंस कि सबके आंसर अलग अलग क्यों आते हैं. देर आर पीपल हु वर्क ऑन द स्ट्रैटेजी, देर आर पीपल हु just they just jump in the entire essay writing. You don't have to jump into the scenario. Plan accordingly. आराम से plan it and then execute it. Trust me, when you plan and execute, that's the best thing that you can ever do in your examination. But अगर आपको लगता है, if you believe in your instinct कि अब मैं एकदम से जब मैं लिखने जाऊंगी या जाऊंगा तो I'm going to come up with really good essay, I'm so sorry. You might end up making a spelling mistake, you might end up making a word mistake. I mean, you might not be using a good word with respect to the intended content or something. There can be multiple scenarios. करना क्या? बात सुनो. Why the introduction matters? क्यों मैटर करता है? क्यों हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पे? Because it sets the tone and direction of your essay. The introduction sets the tone. What exactly you are opinionating to? आपका ओपिनियन क्या है? हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम योर एंटायर आंसर शोज एग्जामिनर योर क्लैरिटी ऑफ थॉट. एग्जैक्टली, आपका सारा ऐसे ओपिनियन बेस्ड ही तो होगा. एक क्लियर पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है ना एग्जामिनर को देने के लिए. क्रूशियल फॉर स्कोरिंग वेल इन टास्क रिस्पॉन्स एंड कोहेरेंस. अब समझ में आया मैंने क्यों इतना फोकस कर रहा था इंट्रोडक्शन पे. आपको पता होगा कि आपका जो आइल्स के जो पैरामीटर्स हैं उन पे आपके आंसर्स चेक होते हैं. इस पे नहीं चेक होते कि आपने कितना अच्छा कंटेंट लिखा है, 10 से 20 पॉइंटर्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कितना लग्जरी वर्ड यूज किया. नहीं, पैरामीटर्स पे चेक होते हैं. वन ऑफ द फर्स्ट पैरामीटर इज टास्क रिस्पॉन्स. मतलब आपने क्वेश्चन को कितना कवर करा है, कितने क्लैरिटी के साथ कवर करा है. इट अकाउंट्स फॉर 25%. अगेन सिर्फ 25%. अगर आप कोशिश करोगे कि आपका इंट्रोडक्शन और भी ज्यादा सुंदर लगे तो वो 25% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा. दैट इज ऑल्सो अ फेज ऑफ इट. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? आइडियल स्ट्रक्चर फॉर एन ऐसे इंट्रोडक्शन. सबसे पहले क्या करना है? जनरल स्टेटमेंट देना है. कैसे? इंट्रोड्यूस द टॉपिक ब्रॉडली. इंट्रोड्यूस करो टॉपिक को. अगेन इंट्रोडक्शन है, आपको सब चीज इंट्रोड्यूस करना है इधर पे. पैराफ्रेज द क्वेश्चन. शो द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द क्वेश्चन. Clearly state your opinion and plan and mention body structure. Again, that's an optional thing. ठीक है? Again, let's move further. General statement क्या होगा? It's going to create a hook of your entire essay. Capture interest and lead into the topic. ये इसका purpose होता है. So use a fact, definition or a background info. Avoid cliches like since the beginning of the time. Don't do it.
एग्जाम्पल देख लो, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इंक्लूडिंग हाउ वी कम्युनिकेट, लर्न एंड वर्क. नाउ दिस इज हाउ अ रियल हुक लुक्स लाइक. ठीक है. Now what's next? Paraphrase the question. Rewrite the essay question in your own words. Use synonyms, change structures and keep meaning. Paraphrase मतलब ही होता है when you're going to change the entire words and when you're going to reword the entire sentence without changing its meaning. तो मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वर्ड्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ठीक है, वर्ड्स चेंज कर दो, मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए. अब क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम कॉपी पेस्ट कर दे तो क्या बुरी बात है? देखो, बुरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग ऑफ योर वैल्यू. आई मीन एज अ लैंग्वेज आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट कॉपिंग द वेरी सेम थिंग एंड यू आर गोइंग टू पेस्ट इट. अब उससे क्या होगा, जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तो उतनी वर्ड लिमिट काउंट नहीं होती है. इवेंचुअली इट्स गोइंग टू मेक योर वर्ड लिमिट लेस. जब उतनी वर्ड्स काउंट ही नहीं होंगे, आपके वर्ड लिमिट कम हो जाएंगे. इवेंचुअली आप पैरामीटर और एक थ्रेशोल्ड और एक बाउंड्री नहीं क्रॉस करोगे और एक पार लेवल पर नहीं पहुंचोगे. इवेंचुअली इट इज गोइंग टू मेक योर बैंक स्कोर लेस. यही होगा रेपरकशन. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज, सम पीपल थिंक स्कूल शुड फोकस ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, अदर बिलीव दे शुड इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन एंड कुकरी. How it's going to look like after paraphrasing. While some argue that schools should emphasize academic learning, others believe practical skill like sports and cooking are equally important. Right? कुछ चेंज नहीं करा, बहुत मेजर ऐसा कुछ लग्जरी वर्ड्स तो मुझे दिख नहीं रहे यहाँ पे, बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी नहीं दिख रहे. See? Now this is a perfect paraphrasing of this question. So this is how you also have to. अगर आपको समझ में आ पा रहा है मतलब आप कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो. क्लियरली शो योर पोजिशन और आंसर द क्वेश्चन. अवॉइड वेग और ऑफ टॉपिक स्टेटमेंट. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थीसिस स्टेटमेंट. इसके बिना कुछ नहीं होगा. अगर आप इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, दैट्स गोइंग टू हैम्पर अ लॉट. थीसिस स्टेटमेंट एक प्रॉपर एंडिंग दिखाता है. थीसिस स्टेटमेंट एक प्रॉपर एक प्रॉपर स्टैंड दिखाता है. थीसिस स्टेटमेंट गिव्स अ क्लैरिटी कि अच्छा दिस इज माय इंट्रोडक्शन, मैंने यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू करा, अब मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड इन माय एंटायर एसे, जिसपे हमको बॉडी और कंक्लूजन अभी हम आगे मेंशन करेंगे. So it gives you a perfect position of yours. Now what exactly it is? This essay will argue. अब thesis statement होता क्या है? This essay will argue that while academics are crucial, incorporating physical and life skill creates well-rounded individuals. Further, you are going to mention that my opinion and reasons are mentioned in the subsequent paragraphs. Clear? This is how your thesis statement looks like. ठीक है, चलो. Now, optional outline sentence useful in longer essays or exams like IELTS gives the reader a map of your body paragraph. Exactly what you're going to talk about. I will first examine the role of academic subject and then explore the benefit of inclusion and practical education. This gives a clear idea कि आप अपना essay कैसे लिखने वाले हो. I mean, just an introduction and a full blueprint of how your essay is going to look like. Example introduction जल्दी से देख लेते हैं.
Transportation system. Now, should government invest more in public transport than road? Transportation system plays a vital role in the economic and social development of any nation. While some argue that funding road infrastructure is essential, others advocate for greater investment in public transport. This essay will argue that prioritizing public transport brings more long-term benefit, including reduced congestions and environmental impact. So this is how your sample is going to look like, and that's all. Thank you so much everyone. Thank you so much for being here. It has been a wonderful session and I hope this is going to help you a lot. Till then, take care. Bye bye. I'll miss you in the next session.